गुड इवनिंग बच्चों, टू ऑल ऑफ यू। आर यू गुड? टू ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पुनः आज आप सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक कवर किया है। जो पहला चैप्टर जो 11th का पहला चैप्टर चल रहा है लिविंग वर्ल्ड में है, जीव जगत में। क्लियर? आज इसके आज कौन सा पार्ट है? छठा पार्ट है। इसके पहले 5 पार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। 5वें पार्ट में हमने देखा है कि कैसे संवेदनशीलता या चेतना तथा अनुकूलन किसी जीव का एक विशिष्ट लक्षण है। यहाँ तक के बारे में पूरा मैंने डिस्कस किया था डिटेल में। आज हम उसके आगे के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जो बच्चे हमारे इस सैनी फोकस ऑन एम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नए हैं वो हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। और आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं आप उससे कमेंट में पिन जरूर करिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का कौन सा हमारा टॉपिक है? आज का टॉपिक हमारा क्या है? बायोडाइवर्सिटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी और हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता। अब सर मुझे ये बताइए सर, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है? क्या है? आप सब ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से लेकर के आप एक बार नज़र दौड़ाइए अपने चारों तरफ। हाँ, आप क्या पाएंगे? कई प्रकार के मनुष्य मिलेंगे, कई प्रकार के जानवर मिलेंगे, कई प्रकार के कीट पतंगे मिलेंगे, कई प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे, यानी कई तरह के जीव आपको मिलेंगे। मैंने अभी तक आँख इसलिए मूंदा था क्योंकि मैं देख रहा था कि कितने प्रकार के मैं जीव को देख पा रहा हूँ, इसलिए। ऐसा नहीं कि मैंने आँख मूंद के पढ़ा रहा हूँ आपको, समझिएगा। हाँ, यानी कितने प्रकार के जीव को आप देख पाते हैं। उनमें क्या होता है? हर सजीव का कोई ना कोई विशिष्ट, उसमें 2 तरीके। हर सजीव आप देखें जिसमें क्या है, हर सजीव क्या एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। किस तरीके से वो भिन्न है? किस तरीके से भिन्न है? या तो रासायनिक गुण उसका क्या होगा? भिन्न होगा एक दूसरे जीव से, या तो उसका भौतिक गुण एक दूसरे जीव से भिन्न होगा। अलग है या नहीं? हर सजीव एक दूसरे से, आपने जब दिमाग को दौड़ाया तो हर सजीव अलग अलग दिखे कि नहीं दिखे? बिल्कुल दिखे। अब यहाँ पे टॉपिक हमारा जैव विविधता। जैव विविधता शब्द का पहले मैं मीनिंग बताऊंगा कि क्या मीनिंग ये दर्शाता है। जैव का मतलब क्या होता है? सजीव। क्या होता है? सजीव। और विविधता का मतलब विभिन्नता, यानी कि डिफरेंस। क्या अंतर है, क्या विभिन्नताएं हैं? यानी कि सजीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को हम बायोलॉजिकल टर्म में जैव विविधता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इस जैव विविधता के अंतर्गत अनेकों टाइप के जीव पाए जाते हैं, यानी अनेकों जीवों का पाया जाना और उनमें विभिन्न प्रकार के लक्षणों का पाया जाना, यह कहलाता है जैव विविधता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। क्लियर? और इसमें कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे ये जो विभिन्नता आपने बताया, एक सजीव में सर भिन्नता आपने बताया कि हाँ सर भिन्नता पाई जाती है। कई जीव हमने देखा, हर जीव एक दूसरे जीव से क्या है? अलग है। लेकिन वो जीव एक जीव से दूसरा जीव कैसे भिन्न है? आइए उसके पीछे का रीजन बताते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इसके दो कारण होंगे। पहला कारण ये है कि वो रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टी उसका एक जीव से दूसरे जीव का अलग होगा, पहला गुण। दूसरी विभिन्नता, एक जीव दूसरे जीव से बाह्य रूप से उसका रंग रूप आकार कैसा दिखता है, कैसा स्वभाव रखता है, वो सारी चीजें किसमें दिखती है? उसके भौतिक गुणधर्म में, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में। क्लियर हुआ? यानी कि विभिन्नता जीव होते हैं, अनेक प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, उनमें
विभिन्नताएं दो प्रकार से मिल रही है। एक जीव दूसरे जीव से दो तरीके से अलग मिलेगा, या तो वो रासायनिक रूप से अलग होगा, या तो क्या होगा आकारकीय यानी कि भौतिक रूप से अलग होगा। यानी कि भौतिक का मतलब क्या, ऊपर से देखने में वो कैसा दिख रहा है, और रासायनिक का मतलब क्या, वो अंदर से उसकी जो बनावट है, उसका केंद्रक कैसा है, उसमें केंद्रक में जो डीएनए आरएनए है, यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ है उसका, वो सब क्या होगा एक जीव से दूसरे जीव से बिल्कुल डिफरेंस होगा। अब आपको उदाहरण दें तब आपको समझ में आएगा। आप ले लीजिए बाघ, जंगल का एक जानवर है, बाघ है, शेर है और कुत्ता है और एक मानव है। शेर को लिए हैं, शेर को ले लीजिए, बाघ को ले लीजिए। शेर के ऊपर क्या होता है, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े झब्बर बाल पाए जाते हैं, और कुत्ते में क्या पाएंगे, बाल छोटे छोटे पाए जाएंगे, और मानव में नाम मात्र के बाल पाए जाते हैं। किसकी तुलना में, शेर कुत्ते की तुलना में मानव में नाम मात्र के बाल पाए जाते हैं। ये गुण कौन दिखा रहा है, बाह्य रूप से भौतिक गुण दिखा रहा है। ऐसे जितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं उनमें भी ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। समझ में आया जैव विविधता क्या है, ये कितने भाग, ये विभिन्नता कितने प्रकार की, ये विभिन्नता किन किन आधारों पर बांटी जा सकती है। एक होता है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वो जीव दूसरे जीव से कैसे अलग है, और भौतिक गुणधर्म के आधार पर एक जीव दूसरे जीव से कैसे अलग है। इस बेस पे हम जैव विविधता अनेक जीवों में कई प्रकार की पाई जाती है। क्लियर। अब आइए आगे चलते। अभी तक का अभी टॉपिक पहले हम आपको बता दें, ध्यान बताते हैं कितने जीव को ज्ञात किया गया है, कितने पादप ज्ञात किया गया है, और कितने अभी जीव शेष हैं जिनको ज्ञात करना बाकी है, अभी वो बता रहे हैं। पहले उसके पहले ये देखते हैं कि 1 मिलियन में, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो ये चीज़, ये वर्ड आपको 110% ये लाइन मिलेगी। हाँ, 1 मिलियन में, 1 मिलियन हम कितने संख्या को 1 मिलियन कहते हैं, और 1 बिलियन हम कितने संख्या को 1 बिलियन कहते हैं। सुनिए, 1 मिलियन बराबर 10 to the power 6। 1 बिलियन इज इक्वल 10 to the power 6। क्लियर। अब हम 10 to the power 6 यानी 10 के घात 6 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 to the power 5। क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 10 गुणे 10 to the power 5 लिख सकते हैं। क्लियर। 10 यहाँ से हम 10 को उठाएंगे, 10 उठाएंगे तो एक जीरो यहाँ लग गया। अभी हम बताते हैं कैसे ये यहाँ से कैसे ये बदला। 10 को यहाँ से उठाए क्योंकि आप बायो ग्रुप के हैं, तो भाई मैं थोड़ा बायो ग्रुप वालों को कमजोर होता है इसलिए बता रहे हैं। यहाँ से 10 को उठाए, 10 यहाँ उठा रहा है, एक 10 को यहाँ लाए तो एक 10 में क्या है, 0 एक आ गया, और इसके ऊपर क्या 6 घात है। 10 के ऊपर 6 घात मतलब 6 जीरो 10 के आगे लगा सकते हैं। तो यहाँ से जब हम 10 को उठाएंगे तो एक जीरो इसमें आ जाएगा, और ये जो इस पर एक जीरो आ जाएगा तो इसमें हम एक जीरो आएगा, तो एक जीरो यहाँ से क्या घट जाएगा पावर में से में, तो यहाँ पे बचेगा 10 to the power कितना 5 जीरो। तो हम लिखेंगे 10 × 10 to the power 5। इसे अब हम 10 गुणे 10 to the power को अगर हम 10 लिखे हैं और 10 के आगे इस पावर का मतलब क्या 5 पावर यानी कि 5 घात का मतलब क्या 5 जीरो लगेगा इस 10 के आगे, तो वो संख्या किस में बदलेगी, 10 के आगे 5 जीरो लगाइए और उसके बाद फिर उसे गिनिए। मान लीजिए यहाँ पे देखिए 10 लिखे, 10 के आगे 5 जीरो लगाए, 5 जीरो लगाए, अब उसे गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी क्या हुआ 10 लाख। ये 10 लाख को हम क्या कहेंगे 1 मिलियन। क्लियर। 1 मिलियन समझ में आया, 1 मिलियन कैसे आया, 1 मिलियन समझ में आया कैसे 10 अतः हम यह कहेंगे कि जो 1 मिलियन है ये किसके बराबर है 10 लाख के बराबर है। किसके बराबर है 10 लाख के बराबर। ये जो 10 लाख संख्या है 1 मिलियन के बराबर है। क्लियर। अब देखिए 1 बिलियन उसी तरीके से 1 बिलियन बराबर 10 to the power 9 जीरो होता है, 9 जीरो होता है। अब उस 10 to the power 9 जीरो को थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेगा तो 10 गुणे 10 to the power यहाँ से एक जीरो जो पावर है 9 है वो घटेगा तो 10 to the power 8 हो जाएगा। अब 10 to the power 8 जीरो को
हम जब 10 के आगे लगाएंगे और फिर उसे जोड़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है 10 करोड़, फिर उसके बाद 100 करोड़। ये कितनी आ गया? 100 करोड़। कितना आएगा ये? यानी कि 1 बिलियन, सॉरी, हाँ बिलियन, ये मिलियन था, हाँ ये बिलियन। हाँ 1 बिलियन बराबर 1 बिलियन बराबर 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। यानी कि 100 करोड़ संख्या को हम 1 बिलियन कहते हैं और 10 लाख की संख्या को हम 1 मिलियन कहते हैं। ये हुआ एक लाइन में कि 1 मिलियन को एक कितनी संख्या को 1 मिलियन कहते हैं और कितनी संख्या को 1 बिलियन कहते हैं। क्लियर हुआ? 1 मिलियन को, 10 लाख को 1 मिलियन और 100 करोड़ को 1 बिलियन। क्लियर? अब हम बताते हैं कि कितनी जीव जातियां अभी तक इस धरती पर वैज्ञानिकों द्वारा खोजी जा चुकी हैं। देखिए, ज्ञात जीवों की संख्या 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन। अभी तक की जो मिलियन बताएं और बिलियन, अब सुनिएगा, इसीलिए हम बताएं कि जब यहाँ मिलियन और बिलियन समझे रहेंगे तो 1.7 से 1.8 बिलियन जैसे कहेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। 1.7 बिलियन या 1.8 बिलियन मतलब 17 से 18 लाख, क्योंकि हमें क्या है 1 बिलियन बराबर 10 लाख, तो 17 बिलियन या 18 बिलियन बराबर 17 बिलियन बराबर 17 लाख, 18 बिलियन 18 मिलियन बराबर 18 मिलियन बराबर 18 लाख। मैंने सॉरी बोल दिया, बिलियन बोल दिया है, उसे कॉपरेट थोड़ा मतलब आई एम सॉरी फॉर दिस। हाँ क्या कहेंगे? 17 मिलियन बराबर क्या 17 लाख और 18 मिलियन बराबर 18 लाख। क्लियर? अभी कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यानी कि 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6 और बटा लिखेंगे ये जो जीरो यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव को हटाने के लिए 10 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, ये जीरो का ये दशमलव हट जाएगा और ये जीरो हुआ जाएगा, ऊपर जाके इसके पावर में ये घट जाएगा तो ये बच जाएगा कितना 17 × 10 टू द पावर 5 और जब हम 17 के आगे 5 जीरो लगाएंगे तो वो बनेगा 17 लाख। इसी तरीके से 1.8 मिलियन को भी कन्वर्ट करके हम 18 लाख बना सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब एक चीज़ और आता है कि कितनी जीव जातियों को अभी तक खोजा गया। अभी मैंने बताया था कि बता रहे कितनी जीव जातियों को खोजा गया, कितनी जीव जातियों को नहीं खोजा गया। देखिए जंतु जो है, जंतु क्या है? जंतु, जो जंतु हैं उनकी संख्याएं पृथ्वी पर तो पूरी जीव जातियां लगभग कितनी है 17 से 18 लाख, जिसे हम मिलियन में बोलेंगे तो 1.7 से 1.8 मिलियन, और अगर हम लाख में बोलेंगे तो 17 से 18 लाख जीव जातियों को वैज्ञानिकों ने खोजा है, जिसमें से 1.25 मिलियन कौन पाए जाते हैं? जंतु पाए जाते हैं जो खोजे जा चुके हैं। किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा। और कीट 17 से 18 लाख जीवों में से कीटों की संख्या कितनी है? 1.025 मिलियन। क्लियर? अब देखते हैं 17 से 18 मिलियन में, यानी कि 17 से 18 लाख में पादपों की संख्या कितनी है? 0.5 मिलियन। यानी कि इसे हम बोल सकते हैं 10 मिलियन को, 10 लाख को क्या बोलते हैं? 1 मिलियन, और 0.5 को आधा बिलियन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 10 लाख यानी कि 5 लाख, यानी 0.5 मिलियन का मतलब क्या? 5 लाख। 5 लाख पादप खोजे जा चुके हैं। अब प्रति वर्ष यानी कि हर साल कितने नई जातियों को खोजी जाती हैं, नई जातियां खोजी जा रही हैं। यानी कि वैज्ञानिक जो है वो ससुरा बैठे नहीं है, इतनी जीव जातियों को खोज लिए ना 17 से 18 लाख, लेकिन उन्हें अभी भी चैन नहीं है। उन्हें अभी भी बहुत सारी आशाएं हैं कि अभी ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो इस धरती पर पाए जाते हैं, रह रहे हैं, और उनसे हमें लाभ हो रहा, हानि हो रहा, लेकिन अभी तक हमें उनके बारे में जानकारियां नहीं है। इसलिए वो अब भी प्रतिवर्ष 15,000 नई जातियों को खोज रहे हैं, और यह प्रयास धीरे धीरे आने वाले समयों में और बढ़ेगा और जीव जातियों को खोजी जाएंगी और हमारा अध्ययन, हमारा जानकारी और आगे बढ़ेगा। है? अब एक टॉपिक ये हमारा हुआ बायोडाइवर्सिटी का फिनिश। इसके अब देखिए एक टॉपिक हमने सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण बताते समय एक लक्षण छोड़ दिया था हमें कि क्या गति यानी मोशन एक सजीव का विशिष्ट लक्षण है या सामान्य लक्षण है। तो देखिए गति जो है
चाहे वह बहुत सारे जीव, हर जीव गति करता है, और लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो ससुरा जीव होते हुए भी गति नहीं करते हैं। उसका उदाहरण आपको दे दें, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये जीव है, लेकिन इसके पास क्या है, ये इसके पास गमन अंग नहीं है, यानी कि चलने के लिए, जैसे हमारे पास चलने के लिए पैर हैं, हैं? चलने के लिए पैर है, और सभी प्रकार के जीवों प्रकार तरह तरह के जीवों के पास तरह तरह के साधन है जिससे वो चलते फिरते गमन करते हैं। लेकिन प्लाज्मोडियम जीव है, लेकिन इसके पास क्या है, गमन अंग नहीं, गमन अंग नहीं। क्लियर? अतः हम कहेंगे ये जब जीव होते हुए भी ये गमन अंग नहीं है, अतः आप कह रहे हैं एक तरीके से कि सभी सजीव गमन करते हैं, और हम कह रहे हैं कि एक जीव प्लाज्मोडियम ऐसा है जो जीव होते भी गमन नहीं कर रहा। अतः हम यह कहेंगे कि ये तो सामान्य लक्षण एक सजीव का तो है कि वो गति करता है, लेकिन यह विशिष्ट लक्षण नहीं है, यानी गति एक विशिष्ट लक्षण नहीं है जीव का, क्योंकि यह एक अपवाद, एक प्लाज्मोडियम जैसे कई ऐसे भी जीव हैं जो ससुरा जीव होते हुए भी अपवाद पैदा किए हैं कि हम गमन नहीं करेंगे। ये गमन नहीं करता है तो, लेकिन अभी तक आपने कभी सुना होगा कि प्लाज्मोडियम किसी बीमारी में पाया गया है, ये बीमारी इसी प्लाज्मोडियम के कारण हुआ। आने वाले जब डिजीज चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ये प्लाज्मोडियम नहीं जब चल पाता है तो कैसे रोग उत्पन्न कर देता है, कैसे रोग उत्पन्न करता है, उसके पीछे रीजन जानते हैं क्या है? आप एक उदाहरण देखिए, जैसे आप मान लीजिए आपको यहाँ से, मान लीजिए लखनऊ से आपको दिल्ली जाना है, तो आप या तो ट्रेन करके जाइएगा या तो फ्लाइट से जाइएगा। आप जब लखनऊ एयरपोर्ट पे जाएंगे और जहाज यानी कि क्या, फ्लाइट में बैठ जाएंगे, और फ्लाइट में बैठने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरेंगे। लखनऊ और दिल्ली एयरपोर्ट के बीच में आप किसमें थे? किसमें थे? आप थे किसमें? फ्लाइट में। और वो फ्लाइट आपको क्या क्या आपको फ्लाइट क्या मतलब क्या प्रदान किया है? एक वाहक का ही रूप तो प्रदान किया है। वाहक का मतलब क्या? आपको एक ऐसा साधन प्रदान किया है ताकि उसमें आप बैठ जाएं और आप आसानी से वहां चले जाएं। ठीक उसी तरीके से प्लाज्मोडियम जब रोग उत्पन्न करता है तो ये ससुरा किसी के साथ आता है, किसी के साथ आता है, ताकि ससुरा उसी के साथ आएगा तो पहचान नहीं पाएंगे। जैसे होता नहीं है भीड़ में कई सारे लोग, आप मंदिर पर गए होंगे जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगते हैं और श्रद्धालु जाते हैं। श्रद्धालु जब जाते हैं तो जो मंदिर का गेट होता है पतला होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर पतला रहता है तो एक एक व्यक्ति जाके भगवान का दर्शन करके आता है। लेकिन जब बहुत गेट थोड़ा चौड़ा होता है तो एक व्यक्ति कई सारे श्रद्धालु घुस जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अभी जब पतला था तो एक एक जा रहा था, लेकिन जब बढ़ गया तो कई सारे चले गए। तो उसमें अगर मतलब जो मतलब रहता है कि मतलब 1 by 1 जाए जैसे, ताकि भीड़ ना लग पाए। तो ये भी ससुरा जब कई लोगों के भीड़ के समूह के साथ जाता है तो पहचान नहीं मिलता है, पहचान छुप के उसी बीच में निकल जाता है, जिससे ये रोग उत्पन्न कर देता। हमारे बॉडी में जो मतलब एंटीबॉडी पाई जाती है, इसको पहचान नहीं पाती है, चोटा को पहचान नहीं पाती है, ताकि जिससे हमें क्या होता है, रोग हो जाता है, जिससे कि हम सबको रोग से ग्रसित कर देता है। ये था आज का वीडियो, जैव विविधता। आज का टॉपिक यही समाप्त हुआ। ये टॉपिक मैंने मिस नहीं किया था, कहने मतलब वो वीडियो लंबी हो जाती पार्ट 5 वाली, इसलिए हमने इस टॉपिक में इसे कवर करना चाहा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको, बायोडाइवर्सिटी और मोशन, आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए ये वीडियो उन बच्चों तक भेजिए जो बच्चे इसके लिए बिल्कुल ज़रूरतमंद है। आपके एक हेल्प से उस बच्चे का करियर बन सकता है जो बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो मतलब पैसे के अभाव में ज्ञान को नहीं ले पाता है। वैसे बच्चों को ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो बच्चे इस ज्ञान को लें और अपने भविष्य को उज्ज्वल करें। यही हमारी कामना है। इसीलिए हम इस पसीना, इतना बहा के पसीना हम ये टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, ताकि हमारा रिवीजन भी हो, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता खुद भी हूँ, और सोच रहा हूँ हमारे अगर रिवीजन से किसी ऐसे बच्चे का हेल्प हो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, तो भाई मैं ये काम बिल्कुल करूँगा। भले ऐसे कितने सारे पसीने बहाएं, इट्स डजंट मैटर, मैं ये पसीना बहाने के लिए रेडी हूँ।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों, यानी हमारे चैनल का नाम क्या है, सैनी फोकस ऑन एम, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।